हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने विंटर स्पेशल बनाया है सरसों का साग और मक्के की रोटी, जो कि पंजाबी स्टाइल खाना है और बहुत ही टेस्टी लगता है। सर्दियों में हरी हरी सब्जियां खाने का मज़ा ही अलग है। तो चलिए सरसों के साग और मक्के की रोटी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एकदम फ्रेश साग ले लिया है और इसके जो पीछे के डंठल हैं मोटे से, वो मैंने सारे ही डंठल कट कर दिए हैं। जितनी सॉफ्ट पत्तियाँ होंगी उतना ही सरसों का साग बहुत टेस्टी बन कर के तैयार होगा। तो मैंने इसकी सॉफ्ट सॉफ्ट सारी ही पत्तियाँ निकाल ली थी और इसके जो डंठल थे उसको बिल्कुल अलग कर दिए थे। अब इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। आप देख रहे होंगे मैं बहुत बारीकी से कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। और लेकिन बहुत ज़्यादा रफली भी कट नहीं करना है, नॉर्मल से जैसे आप काट सकते हैं वैसे मैंने इसको बिल्कुल सरसों के साग को अच्छे से कट कर लिया है। अब मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने सारा ही साग डाल दिया है। जितना साग है उसका फोर्थ हम पालक और मेथी लेंगे। इसमें पालक, मेथी और बथुआ डालते हैं तो सरसों का साग बहुत टेस्टी बनता है, जो पंजाबी स्टाइल बनाते हैं। फिलहाल तो मैंने सिर्फ पालक और मेथी ही इसमें ऐड की है। तो सरसों का मैंने 1/4 के करीब पालक ले ली है। पालक को भी मैंने बहुत अच्छे से कट कर लिया है, बहुत बारीकी से कट नहीं किया है। पालक तो वैसे भी सॉफ्ट होती है, इसको आप रफली भी कट करके ऐड कर देंगे तब भी पालक बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्टली उसमें बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगी। तो पालक को सारा कट करके मैंने उसी बर्तन में सरसों के साग के साथ ही मैंने पालक को भी ऐड कर दिया है। इधर मैंने मेथी ले ली है, वो भी मैंने सरसों का 1/4 ही मेथी ली है। मेथी को भी अच्छे से धो के उसको मैंने बहुत अच्छे से कट कर लिया है। मेथी तो वैसे भी बहुत जल्दी कट अच्छे से बारीक से नहीं हो पाती है, लेकिन कोशिश की है, पर मैंने कट किया है, रफली ही कट किया है। उसको भी मैंने उसी बर्तन में ऐड कर दिया है। तो पालक, सरसों और मेथी तीनों को ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसमें 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी ज़्यादा इसलिए लगाया है क्योंकि हमें इसे सिर्फ बॉईल ही नहीं करना है। इसको आप बॉईल जैसे हो जाएगा वैसे ही गैस की फ्लेम मीडियम करके इसको 30 मिनट तक साग को पकने के लिए रख देंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जितना सरसों का साग मीडियम फ्लेम पे या स्लो फ्लेम पे जितना बॉईल करेंगे, एकदम मैशी कर लेंगे, उतना ही ये साग बहुत टेस्टी बनता है। मैंने 30 मिनट तक अच्छे से इसे बॉईल किया है। इसमें तब भी हल्का सा भी पानी भी है और इसको बहुत अच्छे से मैश भी करना होता है। जितना मैश होगा उतना ही साग टेस्टी बन कर के तैयार होगा। अभी भी गैस की फ्लेम तो ऑन ही है। ऑन फ्लेम पे ही मैंने इसको एक मैशर की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से मैश करते रह रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी, अगर आपको लगता है तो आप पहले से ही पानी को ज़्यादा मात्रा में डाल करके साग को अच्छे से बॉईल करें। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एकदम ग्रेवी जैसा नहीं चाहिए था, थोड़ा सा थिक ही चाहिए था, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल कम पानी लगा कर इसको 30 मिनट तक अच्छे से बॉईल किया। और 10 मिनट इसको मैंने बहुत अच्छे से, जितना मैश हो सकता था, इसको मैशर की हेल्प से मैश किया है। जितना ये साग एकदम घुट के हो तैयार होगा, एकदम जितना हम इसको मैश कर सकते हैं उतना मैश करिए तो ये बहुत टेस्टी बन कर के तैयार होता है। तो ये करीब 40-45 मिनट के करीब मैंने ये साग को अच्छे से मैश भी किया है। तो आप देख सकते हैं अभी भी बहुत अच्छे से ये बॉयल हो ही रहा है। तो अब गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। सरसों के तेल में साग बहुत टेस्टी लगता है। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जीरा को बहुत अच्छे से चटकने देंगे। इसमें 2 मैंने साबुत लाल मिर्च ऐड कर दी है। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन डाल दिया है। लहसुन को बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो आप देखिए लहसुन बहुत अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें हींग ऐड कर दी है और 1 टेबल स्पून जिंजर को मैंने अच्छे से ग्रेट करके डाल दिया है। अब हम इसमें अच्छे से मसालों को भून लिया है। अब एक बाउल भर के मैंने प्याज को बारीक कट करके ऐड कर दिया है। 2 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी। तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और प्याज को और मिर्च को बहुत अच्छे से भून लिया है और इसमें बेसिक से मसाले ऐड कर दिए हैं। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। नमक आपने पहले भी ऐड किया है तो आप उस हिसाब से ही ऐड करेंगे। अब 2 टमाटर की प्यूरी को मैंने ऐड किया है और अच्छे से मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे कम से कम 2-4 मिनट तक भूनेंगे, जब तक एक
अच्छी सी खुशबू नहीं आती है। तो मसाला भुन करके तैयार हो गया है। अब जो बॉइल्ड वाला सरसों का साग था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए साग को अच्छे से भूनते रहेंगे और कम से कम इसे 10 से 15 मिनट मसाले में अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भूनते रहेंगे। तो आप देखिए ये जो साग की रंगत है कितनी चेंज हो गई है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैंने 10 से 15 मिनट अच्छे से कढ़ाई में भूनते हुए हो गया है और ये बिल्कुल साग बन करके तैयार है। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट सेपरेट यानी कि अलग अलग से लग रहा है। तो इसमें हम एक बहुत अच्छा सा ट्रिक करेंगे। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे। इसे बहुत अच्छा सा घोल बनाकर इसके ऊपर डाल देंगे जिससे कि साग और भी देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी बिल्कुल अलग अलग सा एकदम नहीं दिखेगा। और ये एकदम सरसों का साग पंजाबी स्टाइल वाला बिल्कुल बन करके तैयार है। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सरसों के साग की रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। सारी ही नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। सरसों के साग में सबसे मेन पार्ट होता है घी या मक्खन। तो मैंने यहाँ पर कम से कम 2 टेबल स्पून भर करके घी डाला है। घी को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी बनकर एकदम तैयार है। आप देखिए कितना शाइन भी कर रहा है और ये बहुत टेस्टी बन करके भी तैयार हुआ है। अब बनाएंगे मक्के की रोटी। तो मक्के की रोटी के लिए मैंने 4 बाउल मक्के का आटा लिया है, उसे बहुत अच्छे से छान लिया। आप रेशियो यही रखेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 बाउल भर करके पानी लिया है। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून इसमें घी ऐड कर देंगे। इसके लिए हमें पानी को बहुत अच्छे से बॉईल करना है। तो पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। आप रेशियो यही रखिएगा। मैंने 2 बाउल पानी लिया है और 4 बाउल के करीब मक्के का आटा लिया है। इससे जो रोटियां हैं बहुत फूली फूली बनकर तैयार होंगी और बिल्कुल बिल्कुल फटेंगी भी नहीं। हालांकि इसके किनारे थोड़े से फटते हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से इसकी बहुत अच्छे से रोटियाँ बना सकते हैं। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। पानी में मिक्स करके इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया है जिससे कि मक्के का आटा बहुत अच्छे से पानी में सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट के करीब हो गए हैं। तो आप देखिए बहुत अच्छे से मक्के का आटा एकदम सॉफ्ट भी हो गया, एकदम फूल कर तैयार हो गया। अब मैंने इसे एक परात में निकाल दिया है क्योंकि इसमें बहुत इजी तरीके से हम बहुत अच्छा सा डो नहीं लगा सकते हैं। आप एक खुला सा बर्तन लेंगे, उसमें ही आटे को डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। इसमें कोई पानी कोई घी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस रेशियो से एकदम परफेक्ट आटा एकदम डो लग करके तैयार होगा। तो आप देखिए कितने अच्छे से, ना ही बहुत टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, परफेक्टली एकदम मक्के का आटा का डो लग करके तैयार हो गया है। अब मैंने एक लोई अच्छे से ले ली है और मक्के के आटे की रोटी बहुत ज़्यादा पतली नहीं बन पाती है। तो मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा मक्के का जो सूखा आटा है वो इसको डाल दिया है, उसके ऊपर मैंने लोई रख दी है। या फिर आप गेहूं का आटा भी अच्छे से उसको स्प्रेड करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मक्के का ही आटा का यूज़ किया है। बस ध्यान रहे बेलन बहुत हल्के हाथ से चलाना है, बहुत टाइट हाथ से चलाएंगे तो रोटी एकदम फट जाएगी। इसलिए जितना हल्का हो सकता है आप उतने ही हल्के हाथ से एकदम बनाएंगे। तो देखिए किनारा तो हल्के से फटा है लेकिन रोटी बिल्कुल अच्छे से बन करके तैयार हुई है। अगर आपको फटे हुए किनारे नहीं अच्छे लगते हैं तो आप कोई भी एक शार्प कोई भी बर्तन लेंगे, उससे आप कट लगा देंगे और रोटी गोल गोल बन करके तैयार है। तो आप देख सकते हैं इंडियन लेडी है तो कुछ ना जुगाड़ करके गोल रोटी तो बना ही सकती है। तो ये एकदम मक्के की रोटी बनकर तैयार है। इधर मैंने तवे को गर्म होने के लिए रखा था। जैसे ही तवा गर्म हो गया रोटी को मैंने उस पर डाल दिया। एक तरफ रोटी जैसे ही सीख जाएगी उसको हम पलट देंगे, उसकी दूसरी तरफ भी जैसे ही सीखेगी वैसे ही हम अच्छे से तवे को हटा के इसकी गोल गोल फूली फूली रोटी बनकर तैयार है। तभी मैंने कहा था आप रेशियो ये रखेंगे। तो मक्के की रोटी बनाना बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। पहले मुझे भी लगता था कि मैं ये रोटियाँ नहीं बना सकती, बट बहुत ईजिली है। कितने अच्छे से बनकर के तैयार हुई है। तो सरसों का साग और मक्के की रोटी तैयार है। इसके साथ मेन होता है मक्खन। तो ढेर सारा आप रोटी में मक्खन लगाइए, सरसों के साग में मक्खन डालिए और इस सर्दी आप सरसों का साग और मक्के की रोटी का मज़ा ले सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू शॉर्ट्स में। ओके बाय, थैंक यू सो मच।